Hello guys, welcome back to my channel. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to do the chapter 5 of Vistas. Okay, so this chapter is Should Wizard Hit Mommy? It is written by John Updike. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स पोएम की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन आई हैव डन इट ऑन माय चैनल, सो यू कैन फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट. सो प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट. तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को, आज के लेसन को. तो ये स्टोरी जो है एक पापा बेटी की कहानी है. मतलब एक जो पापा होता है उसका नाम होता है जॉन और उसकी बेटी का नाम होता है जो. तो हर इवनिंग या फिर सैटरडे को जो जैक होता है, जॉन नहीं होता, सॉरी यार, जैक होता है उसके पापा का नाम. तो जैक जो है वो अपनी डॉटर जो को हमेशा कहानी सुनाया करता था. जब सुलाने के लिए जो को वो कहानी सुनाते थे, तो ये बाप बेटी का एक कस्टम, एक रिचुअल सा बन गया था कि जब भी वो सोने जाएगी सैटरडे को या फिर इवनिंग में शाम को कभी, तो उसके पापा उसको कहानी सुनाएंगे. तो वो 2 साल की थी और अब ये तब से स्टार्ट हुआ था कि जब से वो 2 साल की थी जो, तो तब से उसके पापा ने उसे ऐसे कहानियाँ वगैरह स्टोरीज बताना स्टार्ट किया था. और जो उनकी स्टोरी होती थी वो बेसिकली सेम ही स्टोरी लाइन होती थी हमेशा, बट उसमें कैरेक्टर जो था वो एक अलग हो जाता था. तो एक हमेशा जब वो एक नई स्टोरी बताते थे तो बेसिक टेल ये होती है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि एक स्मॉल सा क्रिएचर होता था, रॉजर नाम का कोई एनिमल होता था. या तो कभी उसे रॉजर फिश बना देते थे, रॉजर स्क्विरल या रॉजर चिंपमंक, कुछ भी ऐसे रॉजर नाम तो होता ही था, ठीक है. कभी भी उसका एनिमल बदल देते थे. और रॉजर की क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी कि उसकी कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती थी कि अभी उसको ये हुआ है, अभी उसको वो हुआ है, तो वो प्रॉब्लम लेकर वाइज आउल के पास जाता था, वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था. और वो जो वाइज आउल उसको भेज देता था विजर्ड के पास, जो कि मतलब जो मैजिक स्पेल कर कर उस रॉजर की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता था, उसकी दिक्कत को भगा देता था अपने मैजिक स्पेल से, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था. और बदले में वो जो विजर्ड था वो रॉजर से कुछ पेमेंट मांगता था कि मुझे इतनी पेनीज चाहिए. और वो जितनी पेनीज मांगता था तो हमेशा रॉजर के पास ना उतनी पेनीज कम होती थी, मतलब उसकी पेमेंट से कम पेनीज हमेशा रॉजर के पास होती थी. तो फिर विजर्ड उसे कहता था कि इधर जाओ या इधर से और पेनीज लेकर आओ. और जब वो उनकी फीस भर देता था इधर उधर से जाके ढूंढ के, पूरी फीस जब वो विजर्ड की भर देता था रॉजर, तो वो खुशी खुशी फिर अपने जाकर वापस एनिमल्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था और अपनी मम्मा के पास वापस चला जाता था, उनके साथ खाना खाता था. फिर उसके पापा भी आ जाते थे रॉजर के बॉस्टन से ट्रेन पकड़कर. मतलब एंड इनका ऐसे होता था कि जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो वो अपने एनिमल या दूसरे क्रिएचर फ्रेंड्स के साथ खेलता था, मम्मा के पास जाता था पापा के साथ. पापा भी उसके ट्रेन पकड़कर बॉस्टन से वापस आ जाते थे. फिर उनका डिनर होता था साथ में, और डिनर में फिर वो डिस्क्राइब करते थे जैक उसके पापा की क्या क्या डिनर में बना था. और फिर वो सब खेल कूद के अपना सो जाते थे. और ऐसे उनकी जो कहानी होती थी रॉजर वाली वो एंड हो जाती थी. तो यूजुअली यही कहानी होती थी, हमेशा यही सेम स्टोरी लाइन होती थी. तो ये बता बता कर जो उसके पापा थे ना, जो कि वो भी थक गए थे एक ही टाइप की स्टोरी को बता बता के. और फिर बताया है कि जो का एक छोटा भाई भी होता है, बॉबी होता है. अब जो है वो बड़ी हो जाती है, 4 साल की हो गई होती है. उसका भाई जो होता है वो 2 साल का होता है. और वो बेसिकली वही दूध की बोतल पीते पीते ऐसे सो जाता था बॉबी. बट जो नहीं सोती है तो उसको सुनानी पड़ती है कहानी उसके पापा को, जैक को. अब जैक पूछता है आज जो से कि आज की कहानी में कौन होगा हमारा जो कैरेक्टर है, हु शैल बी द स्टोरी अबाउट टुडे. तो जो सोचती है कि आज किसके बारे में कहानी सुने, तो वो कहते हैं कि स्कंक के बारे में कहानी सुनते हैं. मतलब रॉजर स्कंक के बारे में सुनते हैं. तो स्कंक एक टाइप का एनिमल होता है जिसके पास से बहुत गंदी वियर्ड स्मेल सी आती है. तो उसने पढ़ा होता है हाल ही में, मतलब जो ने अपने प्ले स्कूल में स्कंक के बारे में. तो कहते थे कि चलो स्कंक के बारे में आज मुझे आप रॉजर स्कंक के बारे में कोई कहानी सुनाओ. सो बस अब जैक को क्या है, वो अपनी कहानी स्टार्ट कर देता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रॉजर स्कंक. एक एनिमल होता था जो कि डीप डार्क वुड्स में, मतलब ऐसे जंगलों में रहता था. वो छोटा सा क्रिएचर था और उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ही गंदी होती थी. मतलब इतनी गंदी स्मेल होती थी कि उसके आसपास के जो क्रिएचर्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो कभी उसके साथ खेलते नहीं थे. हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे. क्या बोल के मजाक उड़ाते थे कि हियर कम्स द रॉजर स्टिंकी स्कंक. ओके, स्टिंकी इज ऑफ कोर्स जो स्मेली है, ठीक है. तो जिसमें से स्मेली आ रही है, तो स्मेल आ रही है, तो ही वॉज अ स्टिंकी स्कंक ये बोलकर उसको चिढ़ाते थे उसके सारे जो एनिमल फ्रेंड्स थे. और फिर वो रोता था तो ऐसे उसके बड़े बड़े ऐसे आंसू आ जाते थे आईज में. और फिर जो भी वो सुनकर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड शी ऑल्सो गॉट मूव्ड कि अच्छा स्कंक का इतना मजाक क्यों उड़ाते थे बिकॉज ऑफ स्मेल, राइट। सो अब वो जो पूछती है कि अब स्कंक के पास तो ये वाली प्रॉब्लम है स्मेल की, तो जो फिर प्रेडिक्ट करती है अब तो ये वाइज आउल के पास जाएगा, जैसे कि हमेशा उनका कैरेक्टर वाइज आउल के पास जाता है। तो वो जब वाइज आउल के पास जाता है तो वहाँ पर उनको बताया है कि अच्छा वाइज आउल के तक कहानी पहुँच जाती है तो नीचे से ना आवाज़ आती है जैक को कि जो उनकी बीवी है क्लेयर, मतलब जो की मम्मी है, वो ना लिविंग रूम में कुछ ऐसे वुडन वर्क को चेयर को ना पेंट कर रही होती है, तो उसके सरकाने वरकाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और उस टाइम पे जो क्लेयर है वो ना प्रेग्नेंट भी होती है 6 मंथ से, तो उनका तीसरा बच्चा भी होने वाला होता है। मतलब जैक के 3 बच्चे होने मतलब 2 बच्चे तो है, जो है बॉबी है और क्लेयर अब तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, मतलब इनसे 2 बच्चे नहीं समझ रहे, ये तीसरा भी करने की तैयारी में है अब। तो अब क्या होता है कि अब जो ऐसे आवाज़ आती है नीचे सरकाने की कि उसकी प्रेग्नेंट बीवी 6 महीने से प्रेग्नेंट बीवी काम वाम कर रही है, तो उसको थोड़ी टेंशन भी होती है जैक को कि ये कहाँ मैं इसको कहानी सुनाने में लगा पड़ा हूँ, ये मेरे दिमाग चाटे जा रही है मेरी लड़की जो है, और वहाँ मेरे को मेरी बीवी जो है वो बेचारी काम करने में लगी हुई है। स्टिल ही कंटिन्यूज विद द स्टोरी और वो बोलता है कि जो वाइज आउल था उसके पास जाता है हमारा रॉजर स्कंक, और वाइज आउल उसे कहता है कि मतलब स्कंक उसे कहानी अपनी बारे में बताता है कि मैं इतना ज़्यादा स्मेल करता हूँ गंदा कि सारे एनिमल्स मेरे से भागते हैं। तो फिर जो कहती है अब तो वाइज आउल उसे कहेगा कि ऐसे विजर्ड के पास भेजो। तो वही होता है स्टोरी में एज प्रिडिक्टेड। तो वाइज आउल उसको सजेस्ट करता है कि तुम्हें विजर्ड के पास जाना चाहिए, और विजर्ड जो है वो कुछ मैजिक स्पेल ऐसा करेगा तुम्हारे ऊपर, तो जो हमारी जो स्मेल है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। सो और उसे बताता है कि डार्क वुड्स में जाओ, एप्पल ट्रीज के अंडर तुमको एक स्वॉम्प मिलेगा, ओवर द क्रिक होती है एक छोटी सी रिवर, मतलब पतली सी, तो रिवर के पास एप्पल ट्रीज के अंडर तुम्हें एक विजर्ड का घर मिलेगा। तो रॉजर स्कंक वहाँ चला जाता है, व्हाइट कलर का छोटा सा घर होता है वहाँ पे, वैसे खटखटाता है, राइट। और वहाँ से फिर विजर्ड बाहर निकलता है और वो कहता है ये स्मेल किसकी है, कौन है कौन है कौन है कौन है गंदी स्मेल वाला बंदा। तो विजर्ड की जब आवाज़ सुनता है तो मतलब विजर्ड की ना एक्चुअली में जब जैसे वो स्टोरी के बारे में ऐसे जैक उसकी स्टोरी टेलिंग में वो ना डिफरेंट कैरेक्टर्स की डिफरेंट आवाज़ें भी करके निकालता था कि कोई किसी बुढ़े जैसी आदमी की आवाज़ है, किसी की कोई ऐसे पैनी सी आवाज़ है, कुछ भी, मतलब ऐसे इफेक्ट्स भी देता था पूरे। मतलब जैक भी कतई स्टोरी टेलर था हमारा। तो अब क्या होता है कि जो ओल्ड जो विजर्ड होता है वो अपनी स्टिक निकालता है, ऐसे मैजिक वॉन्ड निकालता है, और वो कहता है कि तुम्हें किसकी जैसी स्मेल चाहिए, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें किसकी जैसी स्मेल चाहिए। तो रॉजर स्कंक कहता है कि मेरे को रोजेस की तरह वाली स्मेल चाहिए और मुझे वैसी वाली स्मेल का बना दो। तो फिर वो अपना आब्राकडाब्रा होकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू, ये ऐसे ऐसे कुछ मंत्र पढ़ता है और बिंगो कहता है, और एकदम से जो उसकी स्मेल है वो एकदम से चेंज हो जाती है। ऑल ऑफ द सडन जो पूरा घर है वो रोजेस की स्मेल से महक जाता है, और क्या होता है कि उसकी स्मेल जो है वो रोजेस वाली हो जाती है। फिर अब विजार्ड कहता है कि मुझे 7 पेनीज चाहिए इसके बदले में। रॉजर स्कंक कहता है कि क्या, मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनी है, जैसे कि हमेशा स्टोरी में होता था कि हमेशा एनिमल के पास जो मेन कैरेक्टर के पास है उसके पास कम पैसे होते हैं और विजर्ड ज़्यादा पैसे डिमांड करता है। तो फिर विजर्ड उसे बताता है कि तुमको जो बाकी की पेनीज हैं वो एक मैजिक वेल के पास में मिलेगी, तुम जाओ मैजिक वेल के पास जाओ और 3 बार ऐसे घूम लेना, टर्न अराउंड हो जाना, तो जब तुम मैजिक वेल के अंदर देखोगे तो तुम्हें 3 पेनीज वहाँ से मिल जाएगी। तो फटाफट वही करता है, रॉजर स्कंक जाता है मैजिक वेल के पास और ऐसे 3 बारी घूमता है और उसे 3 पेनीज मिल जाती है। वापस बैक टू द विजर्ड जाता है, उसको पैसे देता है एंड होला वो अब उसकी स्मेल सारी पूरी बदल चुकी है, ही इज चेंज नाउ। और फिर वो अपने बाकी दूसरे क्रिएचर फ्रेंड्स के साथ खेलता है, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, लैक्रोस, पता नहीं क्या क्या है, पिकअप स्टिक्स। सो पिकअप स्टिक्स जब उसके पापा बोलते हैं कि वो भी खेलता है तो जो पूछ रहे थे कि ये कौन सा गेम होता है पिकअप स्टिक्स, कुछ होता होगा डंडिया वंडिया, हमने तो खेला नहीं कभी, तो वही खेला है लंगड़ी टांग टाइप। तो अब उन्होंने खेला होगा कुछ। फिर जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो सारे अपने क्रिएचर जो है वो अपनी अपनी मम्मियों के पास चले जाते हैं, अपनी मम्मा के पास सारे चले जाते हैं। और फिर जब वो अपनी मम्मी के पास जाता है रॉजर स्कंक, तो उसकी मम्मी कहती है कि ये कैसी स्मेल है, ये क्या है। तो रॉजर स्कंक कहता है कि मम्मा मैं हूँ, आई स्मेल लाइक रोजेज नाउ। जो विजर्ड था ना उसने बिल्कुल मेरी बदल दी स्मेल एंड आई स्मेल लाइक रोजेज नाउ, और अब सब मेरे साथ खेलते भी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर उसकी जो मम्मी है उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है रॉजर स्कंक की मम्मी की, वो विजर्ड की तो ऐसी की तैसी करके आऊँगी अब मैं, और जाती है अपना अम्ब्रेला लेके जाती है रॉजर स्कंक के साथ विजर्ड के पास, और उसको कहती है कि मैं तुम्हें वापस विजर्ड के पास लेकर जा रही हूँ
और तुम्हारी स्मेल वैसे की वैसे हम करवा के आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर फ्रॉम द स्कंक फैमिली, वो इतनी सी अलग चीज़ को नहीं झेल पा सकते थे। तो अब वो जाती है फटाफट और विजर्ड के सर पर जाके ऐसे अम्ब्रेला मार देती है कि तुमने क्या करा है, इसकी स्मेल फटाफट बदलो। और विजर्ड कहता है ओके, और रॉजर स्कंक की जो स्मेल है वो फिर से रोजेस वाली हटकर, मतलब यू नो द बैड स्मेल दैट कम्स अगेन इनटू हिम। और अब ये बात जब डैडी जो है जो को बताते हैं, जोएन को बताते हैं, उसका फुल नाम जोएन होता है, तो जो है वो परेशान होती है कि नहीं 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 डैडी ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी स्मेल जो है वो रोजेस वाली होनी चाहिए। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ही स्टोरी को बेंड करना चाह रही थी जो थी, क्योंकि वो वही सुनना चाहती थी जो उसे सुनना है, राइट। तो फिर डैडी कहते हैं कि नहीं, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना वो वाली सुनो, तुम अपना दिमाग क्यों लगा रही हो, राइट। और फिर वो बताते हैं कि नहीं, उसकी स्मेल जो बदल जाती है, डैडी बताते हैं कि स्मेल बदल जाती है। उसकी मम्मी और स्कंक जो है वो ट्रेन पकड़कर वापस चले जाते हैं। डैडी आ जाते हैं वापस बॉस्टन से, फिर वो खाना खाते हैं अपना, लीमा बीन्स, सेलरी, लिवर, मैश पटेटोज, पाई, ओ माई फॉर डेजर्ट। और रॉजर स्कंक फिर अपनी मम्मी के साथ सो जाता है हक करके, और वो वैसे ही वैसा गंदा वाला स्मेल करता है, क्योंकि दे वर सो यूज टू द ओल्ड स्मेल कि वो उसे वैसे ही प्यार करती हैं और सब उसको बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे उनकी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। और जो बाकी एनिमल्स के बारे में पूछते हैं कि जो जो बाकी एनिमल्स थे वो नहीं भागे अब रॉजर स्कंक से, क्योंकि उसकी स्मेल तो पुरानी वाली हो गई। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि नहीं, वो नहीं भागे, वो भी इवेंचुअली उसके यूज टू हो जाते हैं उसकी स्मेल के लिए। तो जो कहती है कि उसकी मम्मी कितनी स्टूपिड थी, वो अपने बच्चे को क्यों उसने ऐसे चेंज करवा दिया फिर से वापस। सो पापा कहते हैं कि नहीं, मम्मी उसकी स्टूपिड नहीं थी, क्योंकि वो कैसे बताए कि जो इंसान है, मतलब वो ना उसको वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे एक 4 साल की बच्ची को, जो कि बड़े लोगों को पता होती है ना कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, राइट। जो मॉरल्स है, जो एथिक्स है, क्योंकि वो एथिक के अगेंस्ट है ना, राइट। जो उसकी स्मेल है उसके लिए सब उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं, उसे चेंज करने में लगा पड़ा है, बट मॉमी उसको वापस चाहती है वैसे ही। तो वो चीज़ ना एक 4 साल की बच्ची नहीं समझ पा रही थी, वो एथिक्स एंड मॉरल्स वाली बात। तो उसके डैड वॉज ऑल्सो इरिटेटेड कि मैं इस बच्ची को कैसे समझाऊँ वो चीज़। सो अब उसके पापा उसके कहते हैं कि अब चलो स्टोरी खत्म हो गई है, सो जाओ, इट वॉज अ ग्रेट स्टोरी, अब लंबी सी एक नैप ले लो। और फटाफट वो टिपटो करके घर से चले जाते हैं और वो सो जाती है। और फिर पीछे से लेकिन वो जैसे ही निकल रहे होते दरवाजे से, तो एक आवाज़ आती है कि डैडी। फिर जैसे ही वो दरवाजे से निकल रहे होते तो एक आवाज़ आती है जो कि डैडी, कल ना आप मेरे को एक ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें जो विजर्ड है वो अपनी मैजिक वॉन्ड से ना मॉमी को हिट करेगा। मतलब वो जैसे उसकी मॉमी ने अम्ब्रेला से मारा था ना, कल आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाना कि विजर्ड अब मॉमी को मारेगा अपनी मैजिक वॉन्ड से, उनके सर पर मारेगा। मुझे तो अब ऐसी ही स्टोरी सुननी है। तो डैडी कहते हैं नहीं, मैं ऐसी स्टोरी तुम्हें नहीं सुना सकता, ये गलत है। वो कहते हैं पॉइंट ये है कि जो लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी से ज़्यादा बहुत प्यार करता था, बाकी एनिमल्स के अलावा या विजर्ड्स के अलावा या अपनी और दिक्कतों के अलावा। उसकी मम्मी उसके लिए सब कुछ थी ना, क्योंकि किसी की मम्मी कुछ कर रही है उसके लिए, तो उसकी मम्मी को कोई कैसे पिटवा सकता, राइट। तो वो यही बता रहे हैं कि मॉम वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन हिज लाइफ, इन स्कंक्स लाइफ। सो फिर वो कहती है नहीं 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 डैडी, मुझे तो वही सुननी है प्लीज़। तो उसके पापा कहते हैं कि चलो चलो हम देखेंगे, कल देखेंगे, अभी तो तुम फटाफट सो जाओ, फटाफट अच्छी बच्ची बनो, और जैसे हमारे कहते हैं रानी बेटी बन जाओ और सो जाओ। उसके पापा उसको सुला के नीचे डाउनस्टेयर्स आ जाते अपनी वाइफ को असिस्ट करने के लिए, जो कि पेंट कर रही होती है ऐसे ओल्ड शर्ट पहनकर, अपना मतलब प्रेग्नेंट होती है ना ऑफ कोर्स, और ऐसे ब्रश से कुछ कुछ वो पेंट कर रही होती है। फिर ऊपर से उसे कुछ आवाज़ आती है वाइब्रेट की, फुटस्टेप्स की, उसे लगता है कि हाँ जो है वो जाग रही है या वो सोई नहीं है। फिर ऊपर से ही पापा चिल्लाते हैं नीचे से ही कि जो मैं तुम्हें मारने आऊँ ऊपर, अगर तुम सो नहीं रही हो। जैसे हमारे यहाँ होता है कि तेनू में दस्ता, रुक तेनू में दस्ता, ऐसे वाला। तो यहाँ पर है कि शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। अब पता नहीं इन्होंने स्पैंक क्यों बोला है, बट मारने के लिए बोला होगा, चलो स्पैंक। अब ये होती है इनकी लंबी कहानी। मतलब फिर उनकी पत्नी कह रही होती है कि तुम्हें तो बड़ा टाइम लग गया कहानी सुनाने में, जो को मतलब वो भी ऐसे ताना सा टॉन्ट सा मारती है उसे। तो अब वो इंसान खुद ही परेशान हो जाता है बेचारा जैक। वो क्या करे, उसकी बेटी इतनी जिद्दी है कि मेरे को सुनाओ सुनाओ स्टोरी सुनाओ, मेरी पसंद की सुनाओ, और नीचे उसकी पत्नी को उसे संभालना है। तो ही वॉज इन द मिडल ऑफ केओस। मतलब उसका कुछ मन भी नहीं कर रहा होता है नीचे आके अपनी पत्नी को असिस्ट करने का, ना उसकी वाइफ की प्रेजेंस उसे अच्छी लग रही होती है, ना उसे अपनी बेटी को कहानी सुनाने का मन कर रहा होता है। बट ही वॉज स्टक इन टू दिस केओस एंड कन्फ्यूजन।
और ऐसे ही स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब रेगुलर एक हस्बैंड वाइफ की कहानी, उनके बच्चों की कहानी. सो दिस वॉज अबाउट द शुड विजर्ड हिट मॉमी. सो आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में विद अनदर स्टोरी. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल.